Hello and welcome back again to CA Latif's Academy. This is Munibul Islam, MSc Mathematics and 2-time selectee of JKSSB. आज हमने डिसाइड किया है कि मैं डाउट सेशन ले लूँ लेक्चर 1 का और लेक्चर 2 का। कई स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स थे इन दो लेक्चर्स रिगार्डिंग, तो मैंने कोशिश की है उन डाउट्स को इरेज करने की। पहले नंबर पे जो मैंने डाउट रखा है, डाउट क्वेश्चन, वो ये है। ये इसमें डाउट क्या था, जब मैंने इसको सॉल्व किया, ये एक्चुअल में सेल्फ वर्क था लेक्चर 1 के लास्ट में। जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो मैंने अनइंटेंशनली 24 की जगह 25 लिया था, फिर इसको डिवाइड किया था 0.5 और यहाँ आंसर दिखाता हूँ 48। लेकिन इसको ठीक करना, ये यहाँ पे 25 नहीं 24 था एक्चुअल में। ओके, होप ये समझ आया होगा कि डाउट इसमें गलती कहाँ पे थी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आए थे। कमेंट्स हम हर एक पढ़ते हैं, हर एक कमेंट वैल्यूएबल है, लेकिन जिस कमेंट का रिप्लाई जेन्युइन है हम उसका दे रहे हैं रिप्लाई। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट्स थे कुछ स्टूडेंट्स के। मैं यहाँ पे फिर से इसको एक बार सॉल्व करता हूँ। ए जो है वो इसको 9 डेज में, बी जो है वो 18 डेज में कर रहा है। इसको एलसीएम निकालेंगे, 18 आया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, दोनों का काम 3। किसी स्टूडेंट ने इसका सोल्यूशन ऐसे लिखा था, 2 × n-3 प्लस 1 × 3 इज इक्वल टू 18, ऐसे लिखा था। सॉरी, यहाँ पे वो n, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है यहाँ पे। ओके देखो यहाँ पे पहले हम इसका देखेंगे कि काम कितने दिनों तक खत्म होता है एक्चुअल में जब ये साथ में काम करते हैं। क्लियरली 18 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, देखो ये n जो है ये यहां 6 है। उन्होंने क्या लिया है, अगर मैंने यहां बोला कि ये 12 डेज में काम कर रहे हैं, जिसने ये सॉल्व किया है वो इस n को भी यही 12 ले रहा है। नहीं, ये एक्चुअल में जब ये दोनों काम एक साथ कर रहे हैं उस टाइम कंप्लीशन डे, यहां पे क्वेश्चन में भी बोल रहा है दे वर्क टुगेदर हाउ एवर 3 डेज बिफोर ए लेफ्ट। जब उन्होंने काम स्टार्ट किया, अब डिसाइड हुआ कि किसी डेट पे खत्म होगा, लेकिन उस डेट से पहले ही 3 दिन ए छोड़ देता है। दैट मीन्स ये एन वो कंप्लीशन डे है जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे। और यहां पे जो n लिखा है मैंने 1 × n, ये वो n है जो फाइनल कंप्लीशन जहां तक b ने काम किया है। दैट मीन्स अगर ये सॉल्व करना है तो यहां पे n1 और यहां पे n2 रखना है, लेकिन यहां पे एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल आए, सॉल्व नहीं होगा। सो ये मेथड यहां पे नहीं चलेगा। अब देखो यहां पे देखो क्यों 6 डेज में वो काम कर रहे हैं, 6 डेज में वो काम कर रहे हैं, काम कंप्लीट होना था, लेकिन 3 दिन पहले ही ए ने छोड़ा। मीन्स 3 दिन खाली काम चला और 3 दिनों में उन्होंने कितना काम किया, 9 काम। फॉर एग्जांपल मैं फिर से बोल रहा हूं, सपोज ये प्रिंट करने थे पेपर्स, उन्होंने 9 पेपर्स प्रिंट किए, 18 करने थे, वहां रह गए 9 और यहां पे ए छोड़ देता है। ये कंप्लीट होना था 6th डे में, 3rd डे के एंड में ए ने साथ छोड़ा। अब ये n जो है वो ये 6 है। अब जब काम चलेगा, आगे चलेगा, वो n इसके लिए है, वो हमें निकालना था b के लिए, जहां तक b काम करता, जहां तक ये 9 पेपर्स और प्रिंट हो जाएंगे। तो फिर 9 पेपर्स और प्रिंट करने हैं, तो बी की स्पीड जो है वो 1 पेपर पर डे है, तो 9 पेपर्स को 9 डेज लगेंगे और बाकी जो ये और 3 दिन थे, तो आंसर 12 ना ही 8।
होप आपने समझा होगा कि ए जो छोड़ देता है वो एज्यूम्ड कंप्लीशन डे से पहले 3 दिन, और जो बाकी जो है वो फाइनल कंप्लीटेड डे है। आई होप ये समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसी ने व्हाट्सएप किया था ये वाला क्वेश्चन। ए कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन 10 days and B can do 1/4 of the work in 20 days. In how many days can A and B together do the same work? किसी ने व्हाट्सएप किया था ये क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन भी बहुत इजी है। एक्चुअल में मैं ये क्वेश्चन मिसलिनियस टाइप में लेने वाला था, चलो अब जब उसने पूछा है तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूं। इसका सोल्यूशन देखो, ए जो है वो 1/4 वर्क कंप्लीट करता है 10 days में। 1/4 मीन्स अगर किसी कोई काम है उसके 4 हिस्से करेंगे, 1 2 3 and 4, ये इतना काम कर रहा है 10 days में। तो जिस फिर पहले मैं ऐसे समझाऊंगा, फिर मैं मैथमेटिकली समझाऊंगा क्या करना होता है। तो इतना काम के लिए 10 days, फिर इसके लिए भी 10 days, इसके लिए भी 10 days, इसके लिए भी 10 days, दैट मीन्स पूरे काम के लिए उसको 40 days लगेंगे। जिसको ऐसे समझ आया वो ठीक, उसके लिए भी ठीक। अब जो मैथमेटिकली समझेगा, देखो यहाँ पे 1/4 वर्क है, लेकिन 1/4 वर्क मैं इसको लूंगा कि ये पूरी कंप्लीट वर्क होनी चाहिए। 1 वर्क पूरा कंप्लीट, 1/4 इसका हो गया, 1/4 हिस्सा जो हम बोलते हैं, अगर हमारे पास 1 kg है उसका 1/4 हिस्सा जो है वो 250 ग्राम्स है, उसी वही मतलब। अब यहाँ पे 1 वर्क है, 1 वर्क पूरा काम खत्म होना चाहिए। इस 1 वर्क जो 1/4 वर्क जो है वो 10 days में खत्म हो रहा है। अब हमें 1/4 वर्क लाना है। ये जो 4 है ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा यहाँ पे 40। ये मैथमेटिकली और ये आम लैंग्वेज में 40 days कैसे आएगा। और यहां पे बोल रहा है बी जो है वो 1/3 वर्क 20 days में खत्म कर रहा है। तो सिमिलरली बी जो है वो कंप्लीट करेगा 60 days में। इसको ये 3 जो है ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे करना होता है, 1/3 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे हमें 1 वर्क आना चाहिए, ना कि 1/3। ये 3 मल्टीप्लाई किया है मैंने यहाँ पे, तो ये 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स ये और ये कैंसल, पूरा काम जो है वो 60 days में कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसके लिए भी। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे हम, सेम देखो, ए का जो काम निकला, ए का जो काम निकला है, ए का जो काम निकला वो 40 days में कर रहा है, बी जो है वो 60 days में कंप्लीट कर रहा है। हालांकि ये नहीं दिया हुआ था लेकिन हमने इसको निकाला, तो एलसीएम जो है वो 120 आएगा। फर्दर आपको पता है क्या करना होता है, पूरा कंप्लीट। ए क्वेश्चन था ए और बी कितनी देर तक इस काम को कंप्लीट करेंगे, ये आना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये भी किसी ने व्हाट्सएप किया था, सर ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो बहुत ही इजी है। A's 2 day वर्क is equal to B's 3 days work. If A can complete the work in 8 days, then to complete the work B will take. A के 2 दिनों का काम B के 3 दिनों के काम के बराबर है। A के ये A और ये B, इसका 2 दिनों का काम इसके 3 दिनों के काम के बराबर है। दैट मीन्स ये जो है ये बहुत ये इफिशिएंट है काम करने में, ये तेजी से काम कर रहा है, और ये जो है ये धीरे से काम कर रहा है। अब ए जो है 8 days इसको लग रहे हैं इस काम को कंप्लीट करने में, बी जो है वो उसको कितने डेज लगेंगे। देखो सिंपल है, ए इफिशिएंट है, इसको कम टाइम लगेगा देन बी से। जब
2 से ये 8 बन गया, कैसे बना ये, 4 मल्टीप्लाई करके 8, तो यही 4 इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो बी को 12 डेज आएंगे। एक्चुअल में ये इफिशिएंसी के क्वेश्चन है, मैं इफिशिएंसी का एक टाइप लाऊंगा आपके सामने, उसमें भी ये क्लियर होंगे, लेकिन किसी ने ये पूछा था तो ये ऐसे सॉल्व करना है कि यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ, ए जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है देन बी से। ए को 8 दिन लग रहे हैं, 8 कैसे बना, 4 हम 8 कैसे आएगा, 4 मल्टीप्लाई करके, और वही 4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है तो 12 डेज आएंगे। दैट मीन्स बी को जो टाइम लगेगा वो 12 डेज है। ये कुछ क्वेश्चंस थे डाउट के। अब दूसरी बात, किसी ने हमें यहाँ बोला था कमेंट्स में, सर सिलेबस डिस्कस कीजिए इसका। पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस किसका डिस्कस करना था। चलो अब हम स्टॉक असिस्टेंट और वेटरनरी फार्मासिस्ट का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो मैं इसी का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखो सिलेबस में जो आपका मेंटल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहोगे या मैथ भी कहोगे, उसमें से आपका पहला ही पोर्शन है परसेंटेज, दूसरा पोर्शन है आपका एवरेज, तीसरा पोर्शन है टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, तीसरा पोर्शन है रेशियो प्रपोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन जो है वो एज प्रॉब्लम है। हाँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट एलसीएम, एचसीएफ और लास्ट मेंसुरेशन। देखो हम टाइम एंड वर्क तो कर रहे हैं, इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। रेशियो प्रपोर्शन भी इसके बाद आएगा। प्रोबेबिलिटी उतना खास नहीं है, बहुत इजी है, मैं ये अच्छे से सिखाऊंगा। आपके सिलेबस में ये 1 ही वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का नहीं है, 1 वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी है। एज प्रॉब्लम बहुत इजी है। एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम तो आई थिंक कुछ लोगों ने सीखा होगा, एचसीएफ में भी दिखाऊंगा, और एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन जो आते हैं पूछे जाते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। मेंसुरेशन ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, हमें खाली फॉर्मूला इसको मेमोराइज करने हैं और तरीका सीखना है कि क्वेश्चंस कैसे करेंगे। एंड में मैं आपका परसेंटेज उठाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही लंबा है, पता नहीं कितनी देर तक चलेगा। पहले मैं इन सब का कवर करूंगा, एंड में परसेंटेज पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो बाकी टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा जब ये टॉपिक सारे खत्म होंगे। दूसरी बात, किसी ने हमें कमेंट में किया था कि सर कुछ मेथड दिखाया था, सर ऐसे क्यों नहीं करेंगे हम। मैं उसके लिए कहना चाहता हूं कि जब किसी जगह रेल जाती है तो टांगे में जाने की जरूरत ही क्या है। होप उसने समझा होगा। जिस क्वेश्चन, देखो कन्वेंशनल मेथड कुछ टाइप के क्वेश्चंस पे अप्लाई है, जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस में ये कन्वेंशनल मेथड सही मतलब यूजफुल नहीं है और बहुत ही टाइम लेता है। मैंने उसके लिए कहा है कि जब वहां रेलगाड़ी जा रही है तो टांगे में जाने की क्या जरूरत है। और भी कुछ अगर डाउट हो आप लोगों को, वो प्लीज कमेंट में कीजिए, कमेंट में बताइए डाउट क्या है, हम आपके लिए सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन जो 1/4 ये जो 1/4 और 1/3 वाला क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ए जो है वो किसी काम का 1/2 पार्ट 5 डेज में कंप्लीट कर रहा है। बी जो है वो किसी वर्क का काम 3/5 डे में कर रहा है, 3/5 पार्ट 9 डेज में कर रहा है। सी इसी काम का
2/3 पार्ट 8 डेज में कर रहा है, वो तीनों मिलके इस काम को कितनी देर तक करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। होप आप सब ये करेंगे। फिर से मैं कहूंगा, A can do 1/2 half part of the work in 5 days. B can do 3/5 part of work in 9 days. C can do 2/3 part of the work in 8 days. In how many days A, B and C can complete the whole work? ये आपकी होमवर्क है। आप इसका आंसर लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में या कमेंट करके इस लेक्चर में। होप ये सब आपको समझ आया होगा। आपके हर एक कमेंट वैल्यूएबल है, लेकिन जिसका रिप्लाई जेन्युइन है हम देंगे, और हम हर एक कमेंट पढ़ रहे हैं। मेक इट पॉइंट। सो थैंक यू। प्लीज लाइक दिस वीडियो if this video is helpful for you, if we are giving you something, then please like and share this and subscribe our channel. Thank you to all.